एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में जंग के पहले 100 दिनों के दौरान तेल और गैस की बरामदात से तकरीबन $100 बिलियन कमाए हैं। आज़ाद मरकज़ बराए तहकीक बराए तवानाई और साफ हवा के अदारे के मुताबिक मार्च के बाद से रूसी आमदनी में कमी आई है, क्योंकि बहुत से ममालिक ने रूसी सप्लाईज को तर्क कर दिया था। आज़ाद मरकज़ बराए तहकीक बराए तवानाई और साफ हवा ने रूस से दरामदात को रोकने की कोशिशों में मुमकिन खामियों से भी खबरदार किया है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया इन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने रूसी दरामदात में कमी का वादा किया है, लेकिन CREA की रिपोर्ट से पता चला कि रूस ने इन सब हालात के बावजूद 24 फरवरी से 3 जून तक यूक्रेन के तनाज़े के पहले 100 दिनों में फॉसिल ईंधन की बरामदात से $97 बिलियन की आमदनी हासिल की। यूरोपीय यूनियन ने इन दरामदात का 61% हिस्सा बनाया, जिसकी मालियत तकरीबन $59 बिलियन है। मजमूई तौर पर रूसी तेल और गैस की बरामदात गिर रही है और तवानाई की फरोख्त से मॉस्को की आमदनी भी मार्च में $1 बिलियन योमिया से कम हो गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना हो गए, जहां बिलावल भुट्टो अपने ईरानी हम मनसब समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। बहैसियत वज़ीर ख़ारजा ईरान के अपने पहले दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ईरानी सदर इब्राहिमी रईसी से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे में बिलावल भुट्टो मशहद भी जाएंगे, जहां वो ज़ियारतों का शर्फ हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी दौरा ईरान के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुआशी रवाबत और बरादर मुल्क से बिजली की फराहमी के मामले पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ईरान के साथ सरहद पर सस्ते बाजार, बजरिया ट्रेन और सड़क राब्ते और ज़ायरीन के लिए सहूलियात के इशूज़ को भी उठाएंगे। ईरानी हुकाम के साथ अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया में होने वाली पेशरफ़ के तनाज़र में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ईरानी हुकाम के दरमियान इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के हवाले से भी मुकालमा होगा। पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान के तमाम 34 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया और रवां बरस पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का कभी इम्कान है। जर्मनी में आज से 17 जून के दौरान FATF का इजलास होगा, जिसमें पाकिस्तान को दिए गए 2 एक्शन प्लान के 34 निकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा और इन निकात पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान की ऑन साइट विजिट का फैसला किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में FATF के रवां बरस अक्टूबर में होने वाले प्लेनरी इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला होगा। FATF का ज्वाइंट असिस्मेंट ग्रुप जुलाई या अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगा और एक्शन प्लान के निकात पर अमल दरामद का जायज़ा लेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने FATF के 34 निकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है और पाकिस्तान ने कामयाबी के लिए सफारती कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के इलाके ब्रिज वाटर के रिहायशी 43 साला अब्दुल मालिक मोटरसाइकिल के एक अलमनाक हादसे में हलाक हो गए। अब्दुल मालिक गुज़िश्ता हफ्ते पीर की रात 8:23 पर केनार रोड पर 2014 मॉडल हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, जब इनकी मोटरसाइकिल एक 2019 मॉडल फोर्ड पिकअप ट्रक से मुंसलिक ट्रेलर से टकरा गई। फ्रैंकलिन टाउनशिप पुलिस के मुताबिक शावेज एलम स्ट्रीट के करीब तंग केनार रोड पर जनूब की जानिब सफ़र कर रहे थे। एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के अहलकारों ने जाए वक़ुआ पर लुइस को इब्तदाई तिबी इमदाद भी दी। बाद अज़ा इन्हें इलाके के मुकामी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए रात 9:40 पर दम तोड़ गए। इस वाक़े की तहकीकात के दौरान केनार रोड को तकरीबन 4 घंटे तक बंद रखा गया। फ्रैंकलिन टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट सिमरसेंट काउंटी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर के कोलेशन एनालिसिस रिकंस्ट्रक्शन टीम के साथ हादसे में मुआवन अवामिल की छानबीन कर रहा है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद मरहूम अब्दुल मालिक को जर्सी सेंट मेमोरियल पार्क 13 कॉनवर रोड मिलस्टोन न्यू जर्सी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मैक्सिकन निज़ाल लुइस ने 23 साल कबल इस्लाम कबूल किया था। बाद अज़ा इनका नाम अब्दुल मालिक रखा गया था, ताहम कागजात में इनका असल नाम लुइस ही रहा।
1999 में अब्दुल मालिक की शादी अपनी क्लास फेलो पाकिस्तानी निजात अमरीकी उस्मा अशरफ से हुई थी। मरहूम ने पसमानदगान में बेवा उज़्मा, 3 बच्चों एडम, अब्दुल्ला और नादिया को सोगवाल छोड़ा है। मरहूम लुइस ब्रिज वाटर कम्युनिटी में एक बहादुर और फाल शख्स के तौर पर मशहूर थे। ब्रिज वाटर टाउनशिप पुलिस ने लुइस को बहादुरी पर इन्हें 2019 में लाइफ सेविंग अवार्ड और बहादुरी के सर्टिफिकेट से नवाजा था। लुइस ने दौरान सफर हादसे का शिकार हुई और आग लगी एक कार से एक खातून को बर वक्त बाहिफाजत बाहर निकाल कर इसकी जान बचाई थी। बदकिस्मती से लुइस एक मोटरसाइकिल सवार के तौर पर हादसे का शिकार हो गए। कार इंश्योरेंस के बरक्स इनकी फैमिली के पास तदफीन, जनाजे और तिबी अखराजात के लिए एक बहुत महदूद रकम मौजूद थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मरहूम अब्दुल मालिक के दोस्तों ने मरहूम की फैमिली की इस मुश्किल वक्त में माली मदद के लिए गो फंड मी और launchgood.com पर फंड रेजिंग की अपील कर रखी है, जहां अब तक मजमूई तौर पर $691 की आनत से $57,000 से ज़ायद की रकम इकट्ठी हो चुकी है। एहतसाब का निज़ाम नाम निहाल जो निज़ाम है ये अपने इंशाल्लाह आखिरी कदमों पर है। मेरी आज यही सोच है, यही राय है कि इस इदारे को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, नैब को, तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। आप सदर साहब का रवैया देख लें। जॉइंट सिटिंग ने कानून पास किया, उन्होंने पूरे दिन दिए जो आइन कहता है, उसके बाद रिजेक्ट करके भेज दिया। क्या सदर साहब इस मुल्क के सदर हैं या अपनी जमात के कारकुन हैं? ये फैसला वो कर लें, क्योंकि उनके रवैये से, उनके तौर तरीके से मुल्क का नुकसान होता है और बुरी रवायात जन्म ले रही हैं। क्यूबा ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर 381 अफराद को सज़ा सुना दी, जिनमें से कुछ लोगों को 25 साल तक की कैद भी सुनाई गई है। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने कहा कि 297 अफराद को बगावत, अवामी खराबी, हमला या डकैती के जुर्म में कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं। क्यूबा के हज़ारों बाशिंदों ने कम्युनिस्ट के ज़ेर इंतज़ाम जजीरे में होने वाले मुजाहिरों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान आज़ादी के नारे भी लगाए गए थे। ये मुजाहिरे दहाइयों में सबसे बड़े शदीद मुआशी बहरान के दरमियान हुए। मुजाहिरीन की जानिब से कीमतों में इजाफे, खुराक और अद्वियात की किल्लत पर गुस्से का इजहार किया गया था। क्यूबा में गैर मिजाज अवामी इज्तिमात गैर कानूनी है, जिसकी वजह से 1000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में ले रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं और इन पर कारी मिर्च के स्प्रे छिड़क रहे हैं। पीर को मुल्क के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सजा पाने वालों में 16 से 18 साल की उम्र के 16 नौजवान भी शामिल हैं। दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद 2022 के अव्वलीन 6 माह के दौरान मजमूई तौर पर $1.4 खरब से महरूम हो चुके हैं। 13 जून को ही इन्हें $206 अरब का नुकसान हुआ। ये बात ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद और महंगाई में इजाफे के बाइस आलमी सतह पर मालियाती मार्केट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसका असर दुनिया के अमीर तरीन अफराद के असासों पर भी पड़ा है। इस अरसे में सबसे ज़्यादा नुकसान बाइनांस नामी दुनिया की बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी के CEO चैंगपेंग ज़ाओ को हुआ, जो $85.6 अरब से महरूम हुए और इनके असासे $10.2 अरब तक पहुंच गए। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क को 2022 के दौरान अब तक $73.2 अरब से महरूमी का सामना हुआ और इनके असासे $197.1 अरब तक पहुंच गए। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस $65.3 अरब से महरूम होने के बाद अब $127 अरब के मालिक हैं। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग को 5.5 माह के दौरान $64.4 अरब का नुकसान हुआ और इनके असासे जो साल के आगाज पर $100 अरब से ज्यादा थे, अब $61.1 अरब तक पहुंच गए हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड के असासे $56.8 अरब की कमी के बाद $121.2 अरब तक पहुंच गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई के बाद पहली बार एशिया पैसिफिक के अमीर तरीन अफराद की तादाद में इजाफे की शरह यूरोप और शुमाली अफ्रीका से कम हो गई है। स्टूडेंट बिरयानी पर सजने जा रहा है ईद बाजार। इस मौके पर शगुफ्ता स्टाइल्स अपने पहले 20 मेहमानों में गिफ्ट हैम्पर तकसीम करेंगी। तो पहले आओ पहले पाओ। बरोज इतवार 19 जून शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। एड्रेस 19N ब्रॉडवे, हिक्सविल, न्यूयॉर्क 11801। कॉन्टैक्ट नंबर 516-595-7056। स्टूडेंट बिरयानी ईद बाजार।